Hello everyone, welcome back to my channel Phoenix Education. My name is Lavanya Nampalli. Today I would discuss about evolution and development of management thought. आज हम evolution and development of management thought के बारे में discuss करेंगे. In this video we are going to cover introduction, history, early approaches to management and classification of management approaches and their contributors. And our first topic is introduction. Evolution means what? It is a process of development. यह किसका development हुआ? मैनेजमेंट थॉट का मतलब मैनेजमेंट थॉट डेवलपमेंट के प्रक्रिया कैसे बना हुआ था। एक स्कूल के प्रकार टोटली 5 स्कूल्स हैं मैनेजमेंट स्कूल्स। उनमें एक स्कूल के प्रकार आजकल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मैनेजर्स उसमें हिस्ट्री का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मगर कुछ स्कूल्स के ओपिनियन है मैनेजमेंट थियरी भी प्रैक्टिकली नहीं यूज कर सकते, मगर दोनों थियरी और हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए दोनों अनिवार्य हैं, यानी एसेंशियल हैं। चलो थोड़ी हिस्ट्री पर फोकस करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ अर्ली ग्रीस एंड रोम, उनके कोई अंतर्दृष्टि नहीं था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर, मगर एथेनियन कॉमनवेल्थ एंड रोमन कैथोलिक चर्च का एग्जिस्टेंस से हमको पता चलता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस को यूज किया गया है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज किया गया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स पीपल को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज किया गया है। Now let's know how the management thought is developed. Management thought कैसे develop हुआ था? How principles of management are evolved and different approaches to management are designed. इन 3 टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करें। पहले early approaches to management को देखते हैं। What is early approaches to management? What is early approaches to management? Mid 1700s में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। इसी पीरियड तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज के डेवलपमेंट के शुरुआत के बिंदु मतलब इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज। इसी पीरियड में कई फैक्ट्रीज के वृद्धि हुई थी और प्रोडक्शन प्रोसेस यानी उत्पादन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों के प्रयासों को समन्वित करने की आवश्यकता ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज के विकास की। इसी पीरियड में कई फैक्टर्स के वृद्धि हुई थी और प्रोडक्शन यानी उत्पादन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों के प्रयासों को समन्वित करने की आवश्यकता ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज के विकास की आवश्यकता थी। 5 प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स थे। उनका नाम है रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स बेबेज, एंड्रे यूरे, चार्ल्स ड्यूपिन, हेनरी रॉबिन्सन टॉम। ही इज रॉबर्ट ओवन ये HRM के यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइनियर थे, मतलब प्रथम अन्वेषक थे। वह सक्सेसफुल ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर थे इन 19th सेंचुरी। उनका मानना थी कि वर्कर्स का परफॉर्मेंस तो उनके काम के एनवायरनमेंट से ही इन्फ्लुएंस करते हैं, होता है। उन्होंने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म का प्रस्ताव रखा। रिफॉर्म मतलब मेक चेंजेस, सुधार, इसका प्रस्ताव रखा था। क्यों? टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ लेबर के वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म रखा था। He introduced a standard working day of 10 hours
बिलो 10 इयर्स चाइल्ड को रेफ्यूज किया था। बोवन ओवन लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहते थे, जैसे उनके एम्प्लॉयज को बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करके। बेसिक एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज है ना, फैसिलिटीज लाइक बेटर स्ट्रीट्स, हाउस, sanitation, setting up an educational establishment in New Lanark. New Lanark is a place in England. Owen recommended use of a साइलेंट मॉनिटर यूज करने के लिए रेकमेंड किया था। साइलेंट मॉनिटर मीन्स इट इज नथिंग बट इट इज एन ओपनली रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज वर्क ऑन डेली बेसिस। उन्होंने ये माना ओपन रेटिंग्स कैन इंस्टिल प्राइड एंड एनकरेज हेल्दी कंपटीशन बढ़ा सकते हैं, उनमें गौरव बढ़ा सकते हैं, इसीलिए ओपनली रेटिंग करने के लिए रेकमेंड किया था। ओवन्स आइडियाज को उनके कॉन्टेम्पररीज ने एक्सेप्ट नहीं किया, मगर उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट की नींव रखी, laid the foundation, which means it laid the foundation for the human relations movement. And he is Charles Babbage. ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, ब्रिटिश प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, एंड उनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कहते हैं। एंड ही वाज वन न केवल कंप्यूटिंग फील्ड में पॉइंट थे, बल्कि मैनेजमेंट फील्ड में भी अग्रणी थे। उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग, उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस था वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर एंड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन इज ए फोररनर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, ये मॉडर्न कंप्यूटर का फोररनर है। एंड ही एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। एडवोकेटेड मतलब he recommended the concept of a division of labor. He believed that each factory operation should be thoroughly understood so that the necessary skills involved in each operation could be isolated. उनका मानना है कि पहले वो फैक्ट्री ऑपरेशंस को थरोली समझना चाहिए और उनके हर एक ऑपरेशन को आइसोलेट करके फिर एनालाइज करना है कि कौन से स्किल चाहिए उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। इट इज द एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बैबेज के इन्वेंशन थे। बैबेज felt that work specialization would reduce training time and improve the skills and efficiency of workers. उन्होंने कहा स्पेशलाइजेशन इन एनी वर्क, किसी भी काम पर स्पेशलाइजेशन होने से ट्रेनिंग टाइम कम कर सकते हैं और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स का एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। द concept of assembly line in which each worker is responsible for a different repetitive task is based on Babbage's idea। जो आजकल फैक्ट्रीज में इम्प्लीमेंट किया गया है असेंबली लाइन, it was based on Babbage's idea only, and he believed that the interests of employees and management were closely linked. Or he devised a profit sharing plan under which bonuses were given for उपयोगी सुझावों के लिए बोनस दिया गया और वेजेस भी फैक्ट्री के प्रॉफिट्स के अनुसार दिया गया। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, उनके एम्प्लॉय इंसेंटिव टेक्निक्स को अभी भी यूज करते हैं। मॉडर्न डे स्टैंडअलोन प्लान भी उनकी आइडियाज पर आधारित हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर्स और एंड्रयू एंड चार्ल्स ड्यूपिन। पहले एंड्रयू ड्यूरे, ये ब्रिटिश एकेडमिशियन थे और उन्होंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे
और he published the philosophy of manufacturing, in which he explained various principles and concepts of manufacturing. उन्होंने इस पब्लिशर में प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एक्सप्लेन किया एंड ही इज चार्ल्स ड्यूपिन. चार्ल्स ड्यूपिन एक फ्रेंच इंजीनियर थे. In 1819, he was appointed as a management professor in Paris. It was the beginning of an illustrious career. उनका करियर के ये शुरुआत थी. एंड उनके राइटिंग्स को सारी फ्रांस जानते हैं. हेनरी पोयल को उन्होंने प्रभावित किया गया. है. And he is Henry Robinson Tone. He was a mechanical engineer. Yale and Tone Manufacturing Company के प्रेसिडेंट थे. He realized that एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए गुड बिजनेस स्किल्स वेर एसेंशियल. उन्होंने एम्फसाइज किया कि मैनेजमेंट को एक सेपरेट फील्ड बनाना है, जैसे इंजीनियरिंग स्टडी को. In 1886, in a paper, The Engineer as an Economist, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैनेजमेंट को साइंस की तरफ पढ़ाना है और उन डेवलप्ड प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड में मैनेजमेंट सिचुएशंस में यूज करना चाहिए. इस प्रेजेंटेशन में शामिल हुआ था फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर. और टाउन्स के आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड हुआ यानी प्रभावित हुआ. And Taylor developed the principles of scientific management. Assessing pre-classical contributions, यानी pre-classical contributions को आकलन करना. प्री-क्लासिकल theorists ने मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्राई किया. Early pioneers with their technical background did not regard management as a separate field. उनके टेक्निकल बैकग्राउंड के कारण उन्होंने मैनेजमेंट को एक सेपरेट फील्ड नहीं माना. However, मगर उनके आइडियाज laid the foundation for the management theorists of the 1900s. And our last topic, classification of management approaches and their contributors. First approach is classical approach, second behavioral approaches, third quantitative approach, and fourth one modern approaches. Classical approach. In classical approach, there are three types of management. First one, scientific management, administrative management, bureaucratic management. And in behavioral approaches, there are four: group influences, hands-on studies, theory X and theory Y, model 1 and model 2 values. In quantitative approach, there are three: management science, operation management, MIS, management information system, and modern approaches. In modern approach, the system theory, contingency theory, emerging approaches like theory Z and quality management. इन सारे approaches को हम upcoming videos पे discuss करेंगे. Thank you for watching. Any suggestions? Please, you are most welcome.